जीएस इंग्लिश में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस क्लास में हम यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने का ये दूसरा दिन है, ठीक है ना। इससे पहले वाला जो हमारा पहला क्लास था उसमें आपको जो है ना आर्टिकल्स का प्रयोग बताए थे आपको, जिसमें ए का प्रयोग कैसे करेंगे और उनसे बनने वाले इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी आपको हम बताए थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों का, ठीक है ना। लेकिन इस क्लास में हम यानी इंग्लिश सीखने का दूसरा क्लास है और इस क्लास में जो है ना हम आपको बताएंगे आर्टिकल ए वाला पहला क्लास था हमारा, और इस क्लास में आपको आर्टिकल 2 यानी एन का प्रयोग हम आपको बताएंगे कि एन का प्रयोग जो है ना कैसे होगा, ठीक है ना। तो आप जो है ना इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम क्लास अपलोड करेंगे इसका मैसेज आपको मोबाइल पर मिल जाएगा और आप आसानी से घर बैठे हमारे क्लास को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहां पे देखते हैं, ठीक है ना। तो ए के बारे में आप लोग जान गए, एन का भी क्या होता है कि ये इनडिफिनिट आर्टिकल है और इसका क्या होता है, ए होता है, ठीक है ना। तो अब इसका प्रयोग देखेंगे। प्रयोग भी हम बताए थे कि जब कोई वर्ड्स जो है ना, कोई भी वर्ड्स अगर वोवेल से शुरू होता है, वोवेल कौन कौन सा है, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वोवेल से अगर कोई भी वर्ड्स इन 5 वोवेल से शुरू होता है तो उससे पहले जो है ना एन लगता है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको इन 5 में से ए, ई, आई, ओ और यू रहे, लेकिन उसका जो उच्चारण, हिंदी जो उच्चारण हो रहा है उसका भी स्वर अक्षर में होना चाहिए, स्वर, तभी जो है ना वहां पे आपको एन लगाना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे यहां पे देख लीजिए HONEST, अगर यहां पे ए और एन में से लगाना हो तो आप किसको यूज करेंगे, ए का, यहां पे आप ए ही करेंगे, लेकिन ये गलत होगा। यहां पे क्या होगा, एन होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है ना, एच साइलेंट होता है। एच क्या होता है, साइलेंट। ऑनेस्ट उच्चारण होता है, क्या होता है, ऑनेस्ट। देखिए यहां पे ओ नेस्ट, ऑनेस्ट। देखिए यहां पे ओ क्या है, ये वोवेल है ना, इसलिए यहां पे जो है ना एन का प्रयोग किया जाता है। ये अक्सर जो है ना, जो एग्जाम होता है, जब जॉब के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, उसमें अधिकतर जो है ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग फिलहाल यहां पे देखेंगे कि एन का प्रयोग, ठीक है ना। और यहां पे ए, ई, आई, ओ और यू तो रहेगा, लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है कि उसका उच्चारण वोवेल से हो रहा है, यानी स्वर अक्षर से हो रहा है या नहीं, होगा तभी आपको एन लगाना है, नहीं तो वहां पे ए लगेगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग चलते हैं इसका जो है ना एन का प्रयोग और इनसे बनने वाले जो सेंटेंस है, यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये दूसरा नंबर क्लास है और इसमें हम लोग आर्टिकल सीख रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें जो आपको हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए यहां पे क्या है, यहां पे दिया है ना, तो इसको आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे आप कि इसको कैसे किया जा रहा है, ठीक है। जैसे लेसन हम लोग 2 पढ़ रहे हैं, इससे पहले वाला जो हमारा लेसन था वो कितना था, 1 नंबर लेसन था, 1। अब हम लोग 2 पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज जो है ना 3 पढ़ेंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी इसको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। इंग्लिश में जैसे यह एक दवात है, ठीक है, या यह दवात है, यह दवात नहीं है, क्या यह दवात है, वह जानवर है, क्या वह जानवर है। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए यहां पे हम लोग सीखते हैं। तो यह एक दवात है, ठीक है ना, और यह एक दवात है, दोनों सेंटेंस एक ही जैसा बनेगा। ध्यान रखिएगा, हमने पिछले ही क्लास में बताया था कि एक लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, अगर एक का बोध होता है तो वहां पे जो है ना आपको ए या एन दोनों में से कोई आपको लगाना होगा। फिलहाल हम लोग एन का यहां पे प्रयोग सीख रहे हैं। तो यह एक दवात है या यह एक दवात है, तो दोनों एक ही जैसा बनेगा। यह का इंग्लिश लिखेंगे क्या होगा, THIS, दिस के साथ क्या लगता है, इज, दिस इज। अब दवात का इंग्लिश क्या होता है, इंक पॉट, INKPOT, और यहां पे फुल स्टॉप। अब बताइए यहां पे आई से शुरू हो रहा है और इसका उच्चारण भी हो रहा है इंक पॉट, ई स्वर अक्षर से हो रहा है, तो यहां पे क्या लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा, यहां पे
आयन लगेगा, क्या होगा? दिस इज एन इंक पॉट। अब यह एक दवात है, या रहेगा यह दवात है, तब भी यहां पे इंग्लिश क्या होगा? दिस इज एन इंक पॉट। अब यहां पे देखते हैं, यह दवात नहीं है, यहां पे एक नहीं लिखा है, लेकिन यह दवात, यह किसके लिए लगता है? जो सिंगुलर होता है, एक होता है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है कि दवात एक ही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर लिखा रहता है यह एक दवात नहीं है, या रहेगा यह दवात नहीं है, तो सेम एक ही जैसा बनेगा, तो क्या होगा? यह दवात नहीं है, तो यह क्या क्या होगा? THIS, दिस इज। और नहीं है तो इज के जस्ट बाद यहां पे नॉट लगेगा, और तब जाकर जो है ना दवात है, दवात का क्या होता है? इंक पॉट। तो INKPOT, और यहां पे फुल स्टॉप। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा AN, एन, यानी दिस इज नॉट एन इंक पॉट, यह दवात नहीं है, या यह एक दवात नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए, क्या यह दवात है? तो यहां पे देखिए क्या, तो क्या शुरू में है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जो इसमें इज लगेगा वो बाहर चला आएगा, पिछले क्लास में हमने सीखा था, ठीक है ना। तो इज, ठीक है, उसके बाद यह है, तो दिस इज दिस। अब देखिए यहां पे दिस के जस्ट बाद यहां पे जो है ना एन लगेगा, क्या लगेगा? आयन लगेगा, ठीक है ना। यहां पे आयन, ठीक है, यहां पे हम एन, लेफ्ट ओवर राइटिंग में नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे, ठीक है, आयन। तब जाकर जो है ना यहां पे होगा दवात का, यहां पे हम लिखेंगे इंग्लिश इंक पॉट, क्या लिखेंगे? इंक पॉट, और लास्ट में यहां पे क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है ना। अब ठीक है ना, यहां पे हम लोग देखते हैं, वह जानवर है, वह जानवर है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है? वह का इंग्लिश क्या होता है? डैट होता है, डैट। अब यहां पे इज होगा, ठीक है ना। और जानवर है, जानवर का इंग्लिश क्या होता है? एनिमल, एनिमल। अब यहां पे आप बताइए कि यहां पे क्या लगेगा? यहां पे आप बताइए क्या लगेगा? यहां पे आयन लगेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे जो है ना एनिमल है, ए से शुरू हो रहा है, एनिमल यानी स्वर अक्षर से शुरू हो रहा है, और यहां पे वोवेल अक्षर भी है, तो क्या होगा? दैट इज एन एनिमल। अगर यहां पे आप आयन छोड़ देंगे, ए छोड़ देंगे, तो आपका वहीं पे सेंटेंस जो है ना गलत हो जाएगा। यहां पे जो है ना एक लिखा रहा है या नहीं लिखा रहा है, अगर आप गिन सकते हैं, और जो एक रहेगा वहां पे आपको ए लिखना होगा, ठीक है ना, ए चाहे एन, ठीक है। क्या वह जानवर है? तो क्या होगा? क्या है तो इज पहले आएगा, इज। वह है तो क्या होगा? डैट। तब यहां पे आयन लगेगा, और जानवर का एनिमल, ANIMAL, और यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह यानी ANIMAL, एनिमल, ठीक है ना। तो ये जाकर आपका सही हुआ। तो क्या होता है कि अक्सर हम लोग गलती करते हैं, हम लोग नहीं, हाँ, आप लोग बनाते समय गलती करते हैं कि हम जैसे ऑफलाइन क्लास में भी हम लेते हैं, जब बच्चों से टेस्ट लेते हैं, तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है ना यहीं पे आकर होता है कि बच्चे जो है ना AN लिखना ही भूल जाते हैं। क्यों? जिसमें एक लिखा रहता है उसको तो आसानी से लिख देते हैं, लेकिन जिसमें एक नहीं लिखा रहता है हिंदी के सेंटेंस में, वहां पे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं और AN छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनका सेंटेंस जो है ना गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, अगर जहां पे एक का बोध हो रहा है वहां पे आपको ए चाहे एन आपको लिखना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि यहां पे, ठीक है ना, यहां पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए यहां पे हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या है? यह नारंगी है, तो यह नारंगी है, तो इसको बनाएंगे आप कैसे? यह नारंगी है तो क्या होगा? दिस इज। और यहां पे देखिए एक नहीं लिखा है, तो नारंगी कितना नारंगी है? एक नारंगी है। नारंगी को हम लोग गिन सकते हैं, संतरा बोलते हैं उसको, गिन सकते हैं। तो यहां पे नारंगी का इंग्लिश क्या होता है? ऑरेंज। तो औ से शुरू हो रहा है, तो यहां पे क्या होगा? एन लगेगा, एन ऑरेंज, ठीक है ना। यहां पे फुल स्टॉप। ये आपका सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। अब देखिए यहां पे यह नारंगी नहीं है, अगर यहां पे रहता यह एक नारंगी है तब भी इसी तरह से बनता। अगर यहां पे यह नारंगी नहीं है या यह एक नारंगी नहीं है तब भी इसी तरह से बनेंगे, जैसे हम भी यहां पे बना रहे हैं।
दिस इज, नारंगी है तो ऑरेंज होगा, तो यहां पे नहीं भी है तो जस्ट, अगर नहीं रहता है तो इज के जस्ट बाद यहां पे नॉट लगता है, दिस इज नॉट, तब यहां पे एन लगेगा, एन, ऑरेंज का इंग्लिश यहां पे लिख देंगे ऑरेंज, ठीक है ना, यानी नारंगी का इंग्लिश ऑरेंज, और यहां पे फुल स्टॉप दे देंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखते हैं कि इसके बाद यहां पे देखिए क्या यह नारंगी है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या है, तो इज पहले आएगा, इज, उसके बाद दिस, और तब यहां पे ए एन लिखा जाएगा, तो नारंगी है तो ऑरेंज, तो एन लगेगा, एन ऑरेंज, ठीक है ना। तो और लास्ट में यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर क्वेश्चन मार्क भी आप छोड़ देंगे तो उतना से आपका जो है ना सेंटेंस गलत हो जाएगा, नंबर वहां से आपका कट सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए, चलिए अब यहां पे देखिए, हम लोग यहां पे डिफरेंट कलर लेंगे, वह एक बैल नहीं है, वह एक, ठीक है ना, तो दैट इज नॉट, अब बैल है तो बैल का इंग्लिश क्या होता है, ऑक्स, देखिए ऑक्स वोवेल से शुरू हो रहा है, तो एन ऑक्स होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंस आप हिंदी से इंग्लिश में तभी ट्रांसलेट कर सकते हैं जब आपको मीनिंग्स याद रहेगा, जितना भी यहाँ पे बैल, चींटी, गधा, नारंगी, इन सभी का जो है ना आप इंग्लिश याद रखेंगे तभी जो है ना आप इंग्लिश में ट्रांसलेट को बना पाइएगा, याद नहीं रहेगा आप गलत बना देंगे, ठीक है। दैट इज नॉट एन ऑरेंज, आई ऑक्स होगा, सॉरी यहाँ पे, क्या यह चींटी है, क्या यह चींटी है, तो क्या है क्वेश्चन मार्क के पहले, ठीक है ना, तो यहां पे क्या होगा कि क्या के लिए इज आएगा, इज, उसके बाद यह है तो दिस, उसके बाद चींटी, चींटी क्या होता है, एंट बोलते हैं उसको, एंट इंग्लिश होता है, क्या होता है, ए एन टी, एंट, तो यहां पे क्या होगा कि एन लगेगा, एन एंट, और यहां पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, और यहां पे डिफरेंट कलर लेते हैं, यह एक गधा है, तो यह एक गधा है, यहां पे एक लिखा है, तो दिस इज, गधा का आस होता है तो आस आयन लगेगा, ए डबल एस, और यहां पे फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप हिंदी से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करके बनाइएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अब यहां पे क्या है कि यहां पे एक्सरसाइज 4 में हम लोग देखेंगे कि यहां पे कह रहा है, एक्सरसाइज 4 है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी यहां पे इंग्लिश लिखा हुआ है और इसको जो है ना हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखते हैं, यानी एक ही क्लास में आपको हम दोनों सिखा रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। आप लास्ट तक क्लास को देखते रहिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए, दिस इज एन ऑफिस, तो दिस मतलब क्या होता है, यह होता है, इस का मतलब है, एन का मतलब एक, ऑफिस का मतलब ऑफिस, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसका हिंदी होगा कि यह एक ऑफिस है या यह ऑफिस है, दोनों में से कोई आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, जैसे दोनों तरह से आप इंग्लिश बनाए, यह एक ऑफिस, ऑफिस है, और यहां पे पूर्ण विराम, या आप इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं कि यह ऑफिस है, यह ऑफिस, ऑफिस है। एक लिखिए या मत लिखिए हिंदी में, लेकिन जब आप इंग्लिश में बनाएंगे तो वहां पे आपको ए या एन जरूर लिखना होगा, नहीं तो आपका सेंटेंस जो है ना गलत हो जाएगा। जैसे यहां पे देख लीजिए आप, इसलिए हम आपको बता रहे थे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। अब चलिए यहां पे दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दिस इज नॉट एन ऑफिस, क्या होगा कि यह एक ऑफिस नहीं है या यह ऑफिस नहीं है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, बस इसमें केवल नहीं लगा देना, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे, यह ऑफिस, यह ऑफिस नहीं है, बस हो गया। या इस तरह से लिख सकते हैं, यह एक ऑफिस नहीं है, यह एक, यह के बाद एक लगा देंगे, सेम यही रहेगा, यह एक ऑफिस नहीं है। चलिए
अगला देखते हैं यहां पे हम लोग, ठीक है। इज दिस एन ऑफिस, इज पहले आ गया और यहां पे क्वेश्चन मार्क लग गया, यानी इज का मतलब यहां पे क्या पहले आएगा, ठीक है ना। क्या, इज अगर पहले आ गया तो क्या होगा इज की जगह पे, क्या। इज दिस एन ऑफिस, क्या यह ऑफिस है, ऑफिस है। और यहां पे लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना होगा, इंग्लिश में है तो हिंदी में भी आपको देना होगा। देखिए हो गया, क्या यह ऑफिस है, या इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं कि क्या यह एक ऑफिस है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां पे देखते हैं अगला, दैट इज एन एलिफेंट। दैट मतलब वह, इज मतलब है, एन मतलब एक, एलिफेंट मतलब हाथी। तो क्या होगा, वह एक हाथी है, चाहे वह हाथी है। तो देखिए यहां पे, वह एक हाथी है, या आप इसको बना सकते हैं कि वह हाथी है, एक हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला यहां पे हम लोग देखते हैं कि दैट इज नॉट एन एप्पल। दैट इज नॉट एन एप्पल, तो क्या होगा, दैट मतलब वह, इज है, नॉट लगा है, एन एप्पल, एप्पल मतलब सेब, तो क्या होगा, वह सेब नहीं है। चाहे हो जाएगा कि वह एक सेब नहीं है, दोनों तरह से सही हो जाएगा। चलिए अब यहां पे देखते हैं हम अगला, यहां पे कि इज दैट एन आई। आई मतलब आंख, इज क्या आएगा, क्या दैट कहे तो वह एक आंख है, चाहे आंख है इसे लिख देंगे, सही हो जाएगा, आंख है, और यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको ध्यान से देखते जाना है, इंग्लिश में रहेगा तो उसको आप आसानी से इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे देखते हैं हम, यहां पे कुछ और भी है, और इसके बाद जो है ना हम लोग क्लास को एंड कर देंगे। ये हम लोग लास्ट में चलते हैं, लेकिन क्लास जो है ना आप खत्म नहीं होगा, यहां से आपका क्लास शुरू होगा, जहां से आप अच्छे तरीके से देख करके लिखना सीखेंगे, ठीक है। चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं, अब यहां पे देखिए, दैट इज एन एरोप्लेन। दैट इज एन एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज, क्या है, वह एक हवाई जहाज है, या वह हवाई जहाज है, तो क्या होगा, वह हवाई जहाज है, और यहां पे पूर्ण विराम, ठीक है ना। इज दिस एन एक्स। एक्स मतलब कहता है कुल्हाड़ी, तो क्या होगा कि क्या यह कुल्हाड़ी है, क्या यह, यहां पे एक भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, क्या यह कुल्हाड़ी है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अगला यहां पे हम लोग देखते हैं, दिस इज एन एग। क्या होगा इसका हिंदी, दिस, यह, इज है लास्ट में, एन एग। एन एग मतलब एक अंडा, तो यह एक अंडा है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या डायरेक्ट लिख सकते हैं यह अंडा है, यह एक अंडा है, या आप लिख सकते हैं इसको यह अंडा है। दोनों तरह से आपका जो है ना सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं यहां पे हम लोग, दैट इज नॉट एन ईयर। तो वह कान नहीं है, ईयर मतलब कान होता है। देखिए दैट मतलब वह कान नहीं है, या लिख सकते हैं वह एक कान नहीं है, ठीक है, दोनों हो जाएगा सही। चलिए अगला यहां पे हम लोग देखते हैं, यहां पे
दैट इज एन आउल। आउल मतलब क्या होता है? उल्लू। ये बोले हैं कि आपका मीनिंग्स याद होना चाहिए आपको, तभी जो है ना आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे या हिंदी से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए, दैट इज एन आउल, तो क्या होगा? वह उल्लू है, वह उल्लू है, या वह एक उल्लू है। अब देखिए यहां पे क्या है कि इज दिस एन आस। आस मतलब क्या होता है? गधा। तो क्या होगा? क्या, इज मतलब दिस मतलब यह गधा है, चाहे यह एक गधा है। और यहां पे जो है ना प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, क्वेश्चन मार्क होगा यहां पे जैसे दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है दोस्त आप आसानी से चुटकी बजाकर यूं आप हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्लास 2 में, यानी दूसरे दिन के क्लास में बस इतना ही। अभी तक हम लोग जो है ना ए और एन दोनों को हमने पढ़ लिया है, और आई होप कि इसमें जो है ना आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर होता भी है तो आप पहला नंबर क्लास और दूसरा नंबर क्लास इसको जो है ना बार बार देख लीजिएगा, ताकि हमारा जो तीसरा डे आएगा, तीसरा क्लास आएगा, जिसमें हम आपको द का प्रयोग पढ़ाएंगे, इसको हम डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, वो जो है ना आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को हम एंड करते हैं। यहां से आपकी क्लास जो है ना शुरू होती है, और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जीएस इंग्लिश को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उसको ऑल पे नोटिफिकेशन कर दीजिए। तो सब्सक्राइब करने के बाद जो है ना आपके पास क्लास नहीं पहुंचेगा। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे नोटिफिकेशन को कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे आप तक पहुंचता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 3 में।